हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है कन्या लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो हैं बुध ग्रह, जो कि बैठे हैं अपने घर में। एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बुध आपके अस्त बैठे हैं। इसकी वजह से बुध के अच्छे फल आपको कम मात्रा में मिलेंगे। और आपको इसका रत्न धारण करना जरूरी था, जो कि आपने नहीं कर रखा है। और जिसका नहीं करना चाहिए था चंद्रमा का, उसका आपने मोती रत्न दान कर रखा है, क्योंकि चंद्रमा आपका देखो जी नीच का बैठा है। ये तो आपको खराब फल देगा, जाहिर सी बात है। और रत्नदान करने से क्या होगा, इसके खराब फल बढ़ेंगे। आपकी कुंडली में काफी ग्रह खराब भी हैं, जैसे कि राहु भी नीच का बैठा है, केतु नीच का बैठा है, शुक्र 12वें घर में बैठा है। 12वें घर का मालक सूर्य यहाँ पे बैठा है, ये भी खराब फल देगा। शुक्र भी खराब फल देगा। मंगल अपने घर में बैठा है, लेकिन ये घर अच्छा नहीं यहाँ जहाँ ये बैठा है, तो ये भी आपको खराब फल देगा। और गुरु आपका वो भी 8वें घर में बैठा है, ये भी आपको खराब फल देगा। शनि भी अस्त बैठा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे आपने मुझे टाइम बताया था, देखो जी आपका लगन है बिल्कुल, मतलब अगर मैं 2 मिनट पहले भरता हूं तो आपका पूरा लगन चेंज हो रहा है। इसलिए कि ये कन्फर्म कर ले कि आपका टाइम बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि ये कुंडली जो आपकी है ये 19 के हिसाब से, अगर मैं 17 भरता हूं तो पूरा आपका लगन चेंज हो रहा है। इसलिए मतलब आपको ये अपने माँ बाप से पता करना चाहिए कि आपका लगन मतलब टाइम बिल्कुल सही है। टाइम देखो, टाइम भी जरूरी नहीं, क्योंकि जहाँ आपका जो आपने पुण्य बताया कि आपका जन्म पुण्य हुआ है, तो अगर बिल्कुल करेक्ट जगह होनी चाहिए कि कहाँ पे हुआ है आपका जन्म। क्योंकि ये जो कुंडली बनी है ये 10-19 के हिसाब से बनी है। अगर मैं 10 से 17 भरता हूँ पूरी लगन कुंडली चेंज हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, बारी बारी से आपको बताता हूँ सभी ग्रहों के बारे में, क्या अगर अच्छे फल देंगे, क्या बुरे फल देंगे, क्या जो बुरे फल देंगे कैसे बचना है, क्या उपाय करने हैं, पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो जी, आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी बताऊंगा। बेसिक जानकारी इसलिए ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें टोटल 12 घर हैं। और ये जो 12 घर हैं ये आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12 घरों को समझना जरूरी है कि 12 घर कौन से हैं। तो यहां से आपका पहला घर शुरू होगा। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर, चौथा घर, ये है पांचवा घर, ये छठा घर है, ये है सातवां घर, आठवां घर, ये नौवां घर, ये 10वां घर, 11वां, 12वां, फिर आ गया पहला घर। और जो पहला घर है ये देखो जी आपके शरीर के बारे में बताएगा। अगर आपकी शरीर की बनावट देखनी है, आपकी सेहत देखनी है, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर, आपका मस्तक, आपका स्वभाव, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपके धन के बारे में, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का, पांचवें घर से आपकी संतान का सुख देखेंगे, छठे घर से आपके शत्रु रोग कर्जा देखेंगे, सातवें घर से देखेंगे आपकी पत्नी का सुख, आठवां घर आपकी उम्र का है, नववां भाव आपके भाग्य का है, 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का, कामकाज का, ये है 11वां घर लाभ का, 12वां घर खर्च का। देखो जी सिंपल सी बात है, 12 घर किसी न किसी चीज को दर्शाएंगे। जो भी चीज देखनी है उस घर का जो मालक है उसको देख लेना है। जैसे कि मैंने बोला कि पहला घर आपका शरीर के बारे में बताएगा, तो आपके बारे में अगर पता करना है तो पहले घर में जो 6 नंबर लिखा है इसका मालक बुध है, बुध को देखेंगे। दूसरा अगर मैंने बोला आपके धन का है, तो धन के लिए यहाँ पे देखो जी 7 नंबर लिखा है, इसका मालक शुक्र है, इस शुक्र ग्रह को देखेंगे। ऐसे ही ये 7 नंबर मैंने अभी क्या बोला आपकी पत्नी का है, तो पत्नी के लिए इस घर को देखेंगे। और इस घर का जो मालक है यहाँ पे देखो 12 नंबर लिखा है, मालक गुरु है, गुरु को देखेंगे। और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। जो भी देखो जी चीज देखनी उस घर का जो मालक उसको देख लेना। जैसे कि ये 5वां घर मैंने बोला आपकी संतान का है, तो संतान के लिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मालक शनि है, शनि को देखेंगे। और इस घर के ऊपर सूर्य की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। केतु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। तो देखो ये अब आपको समझ आ चुकी है, क्योंकि मेरे कहने का मतलब क्या है। अब देखो जी, जैसे कि आपको मैंने बोला कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। और जो ग्रह आपके अच्छे हैं उन्होंने अच्छे फल कब देनी है, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह खराब है उन्होंने खराब फल कब देनी है, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी आपके ऊपर वर्तमान में दशा किसकी है, वो है मंगल ग्रह की, जो कि अभी चली है 11/3/21 से, अभी देखो जी चली है। और ये 28 तक चलेगी। इसका क्या मतलब है, अभी वर्तमान में अगर आपकी लाइफ के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो मंगल ग्रह का है। कम से कम 80% आपके ऊपर मंगल ग्रह का असर है। कब तक रहेगा, 28 तक। 20% हमारे ऊपर असर होता है जिसकी अंतर्दशा होती है। और अंतर्दशा भी अभी आपके ऊपर मंगल की ही है, जो कि 7 तारीख 8वां महीना 21 तक रहेगी। मतलब पूरा अगर असर कहा जाए, पूरा आपके ऊपर 100% असर मंगल ग्रह का ही है। तो मंगल देखो जी, देखते हैं आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। और मंगल बैठा है यहाँ पे आपका 8वें घर में।
और ये जैसे कि अभी आपको मैंने 12 ग्रह जो बताए हैं, इसमें से ये 8वां ग्रह सबसे खराब ग्रह माना गया है, क्योंकि यहाँ से हम आयु देखते हैं, मृत्युजल कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, काफ़ी खराब चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। कोई भी ग्रह यहाँ पे बैठ जाता है वो अच्छे फल नहीं देता अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए। लेकिन मंगल की अच्छी बात क्या है कि मंगल यहाँ पे अपने खुद के घर में बैठा है, अच्छी बात है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना हुआ है, और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल आपको अपने घर में बैठे, इसकी वजह से चाहे घर खराब है फिर भी ये आपको अच्छे फल भी जरूर देगा, थोड़े बहुत खराब फल भी जरूर देगा, लेकिन फिर भी अच्छे फल भी जरूर देगा। तो यहाँ पे देखो जी अच्छे फल क्या देगा, जैसे कि मैंने बोला कि 8 अगर आपकी उम्र का है तो एक तो आपकी उम्र को ये बहुत ज़्यादा लंबी करेगा, जहाँ तक की उम्र लंबी होगी, क्योंकि 8वें घर का मालिक देखो जी अपने घर में बैठा है, जाहिर सी बात है उम्र आपकी लंबी करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको मृत्युदल कष्ट भी देगा, मतलब आपकी सेहत को खराब करेगा अभी वर्तमान में, क्योंकि इसका आपके ऊपर असर है, ये आपको खुद को भी पता होगा अभी, क्योंकि अभी इसकी दशा आपके ऊपर शुरू हो चुकी है, तो ये आपकी सेहत को खराब कर सकता है। जैसे कि मंगल देखो जी रक्त का कारक है, तो रक्त से रिलेटेड आपको कोई ना कोई रोग हो सकता है, खून की बीमारी, कोई ना कोई रक्त से संबंधी कोई ना कोई परेशानी आपको दे सकता है, चाहे वो रक्तचाप हो, रक्त विकार हो, कोई भी, या बवासीर का कोई ना कोई रोग दे सकता है, मस्सा, बवासीर, या इसके अलावा मंगल यहाँ पे आपका एक्सीडेंट भी करवा सकता है, आपकी सेहत को खराब जरूर करेगा, कोई ना कोई रोग दे सकता है। मैं कन्फर्म नहीं हूँ कौन सी होगी, पर कोई ना कोई जरूर। इसके अलावा मंगल यहाँ से इस घर को देखिए, यहाँ पे इसकी नीच राशि है, तो लाभ में कमी करेगा, जो भी आप काम करें उसमें प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा आपको, हमेशा लाभ में कमी आएगी। दूसरे घर को देखिएगा, दूसरे घर संबंधी खराब फल देगा, धन संबंधी खराब फल, परिवार के सुख में कमी, थोड़ी सी वाणी आपकी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बना देगा। और ये कुंडली को यहाँ पे देखो जी मंगलीक भी बना के बैठा है, और साथ में घर का जो मालिक है जैसे कि अभी आपको मैंने क्या बोला कि सभी घर किसी न किसी चीज को दर्शाते हैं, तो सातवां घर आपकी पत्नी का, पत्नी घर का मालिक कौन है? गुरु। कहाँ बैठा है? 8वें घर में, खराब बैठा है बिल्कुल गुरु। तो गुरु आपको 7वें घर के खराब फल देगा, और राहु की भी दृष्टि है, और मंगल भी कुंडली मंगली बना के बैठा है, तो आपको पत्नी को लेके बहुत ज्यादा परेशानी आएंगी, विवाह के सुख में जरूर कमी आएगी, विवाह संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। और यहाँ पे भी मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि परेशानियां कौन सी आएंगी। तो मंगल भाई आपको मतलब अच्छे फल भी थोड़े बहुत देगा, अच्छे फल ये देगा, आपको मेहनती बनाएगा, जब तक मेहनती होगा, साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा, लीडर होगा। लेकिन खराब फल भी, परेशानी, दिक्कतें भी जरूर आएंगी लाइफ में। तो अब सवाल है कि भाई बुरे फलों से बचे कैसे मंगल के। अगर आप बुरे फलों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मंगल आपको बिल्कुल अच्छे फल दे, तो आप भाई, आपको मैं बेस्ट उपाय बताता हूँ। आपने क्या करना है, मंगलवार से संकल्प लेके कम से कम रोजाना ओम अंग अंगार के नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, करते रहना जब तक इसकी महादशा है। 28 तक देखो जी इसकी महादशा है, तो 2 माला सुबह के टाइम जरूर किया करें। और मंगल ग्रह के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी की भी पूजा उपासना करते रहें। हनुमान जी का भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं सुबह शाम, 2 दिन सुबह पाठ करें, 2 दिन शाम को करें, हनुमान जी के मंदिर जाते रहें। इसकी वजह से क्या होगा, जो अभी आपको मैंने बुरे फल बताए उसमें बहुत ज़्यादा कमी, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल कमी आ जाएगी। और मंगल बल्कि आपको उल्टा अच्छे फल देने लगेगा, क्योंकि मंगल ये जहाँ बैठे ये घर अच्छा नहीं है। तो इसके अलावा भी काफ़ी ख़राब चीज़ें जो कि आपको बताना जरूरी नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि आप इसके उपाय करें ताकि आप इसके बुरे फलों से बच सकें। मंत्र भी लाजमी है, और उसका पाठ भी करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, बाकी हो सके तो मंगल कवच का भी पाठ कर सकती हैं आप। तो देखो जी आगे बात करते हैं साथ में बैठे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह भी देखो जी, क्योंकि मैं अभी आपको क्या बोला था कि ये घर अच्छा नहीं है, यहाँ पे कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता, तो गुरु भी आपको बिल्कुल यहाँ पे खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन ज़्यादातर खराब फल देगा। गुरु क्या खराब फल देगा, गुरु यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, और ये जो 9 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 12 नंबर वाला ये आपका, अभी मैंने क्या बोला था कि 7वां घर है, 7वां घर है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का, पत्नी का सुख इस घर से देखेंगे, विवाह का सुख इस घर से देखेंगे, और इस घर का जो मालिक है गुरु है उसको देखेंगे, और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है। राहु देखो जिस घर का करेगा नुकसान, और इस घर का जो मालिक खुद है वो भी आपका खराब घर में बैठा है, और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इस चौथे घर का भी मालिक है। चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, अगर इनके बारे में पता करना है इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? गुरु, यानी कि गुरु को देखेंगे। गुरु की वैसे यहाँ से बैठ के अपने घर को दृष्टि पड़ रही है,
गुरु की 3 दृष्टियां, इस घर के अलावा इस घर को देखेगा, दूसरे घर को देखेगा और 12वें घर को देखेगा। तो गुरु की वजह से 2 खराब योग बने। एक तो विवाह का मालक है तो विवाह विलंब योग बना है, जिसकी वजह से आपको भाई विवाह संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और मैं यहाँ पे वैसे कन्फर्म नहीं हूँ कि आपको परेशानी कौन सी आएंगी। जहाँ तो विवाह आपका देरी से हो सकता है, जहाँ विवाह अगर हो भी गया जल्दी भी मान लो हो जाता है तो पत्नी से नहीं बनेंगी। जहाँ पत्नी आपकी बीमार होगी, वैसे तो बीमार तो रहेगी पत्नी, क्योंकि यहाँ से लंबी बीमारी भी देखी जाती है, पत्नी की सेहत को ख़राब कर देगा। जहाँ पत्नी से कम बन सकती है, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, पत्नी को लेकर कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, तो दिल्ली की इनकम चलेगी 8वें घर में, तो घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। और गुरु चौथे घर का मालक है, जो कि आपकी माता मकान वाहन का है। तो देखो जी, आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनको लेके कोई ना कोई सुख में इनकी कमी जरूर आएगी, कोई भी हो सकती है। गुरु अच्छे फल क्या देगा, ये भी आपको थोड़ा सा धार्मिक बनाएगा। जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, किसी छोटी मोटी गुप्त विद्या का जानकार हो सकता है। इसलिए आपने गुरु ग्रह के मंत्रों को सिद्ध जरूर करना है, ताकि आप इसके बुरे फलों से बच सकें। अगर आपको देखो जी पत्नी संबंधी परेशानियां आ रही हैं, विवाह संबंधी, तो रोजाना सुबह के टाइम नियम बना ले कि इसका कम से कम 1-2 माला आपने मंत्र जाप जरूर करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। हो सके इसका कवच का भी पाठ करें, और ज़्यादा करना चाहते हैं बृहस्पति कवच का, बृहस्पतिवार का व्रत भी रख सकते हैं। वैसे मंत्र जाप लाजमी है, मंत्र जाप और कवच का पाठ। हाँ जी, आगे देखो जी, बात करते हैं यहाँ पे। देखो जी, राहु और चंद्रमा ये भी आपके दोनों ही नीच के बैठे हैं, और राहु सबसे पापी ग्रह है। और ये देखो जी, ये तो आपको बिल्कुल खराब फल देगा। केतु भी, तीनों देखो जी, 3 ग्रह तो आपके नीच के ही हैं। तो राहु चंद्रमा यहाँ पे नीच के बैठे हैं, तीसरे घर में बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा का बड़ा हिस्सा इस घर के ऊपर है। चंद्रमा सिर्फ इस घर के आपको 20% फल देगा, बाकी के ये चौथे घर के फल देगा, और चौथे घर की भी आपको खराब फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। जो भी फल देगा, चाहे तीसरे घर के दे चाहे चौथे घर के फल दे, ये यहाँ पे जो 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि है, उस हिसाब से फल देगा। तीसरे घर का क्या फल देगा, चौथे घर का देखो, चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है, तो माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। वैसे ये जो 8 नंबर है वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशि, मंगल अपने घर को देख रहा है, तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा, जो चंद्रमा के बुरे फल है उसमें काफी हद तक कमी आएगी, लेकिन फिर भी चंद्रमा खराब फल तो देगा ही। तो चंद्रमा की अभी आपके ऊपर देखो जी दशा गई है निकल के, अभी 11/3, इससे पहले आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा थी, और वो समय भी आपको पता होगा कैसा गया है। तो क्योंकि नीच का बैठा, लेकिन चलो नीच भाग राजयोग बन चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि चंद्रमा राहु से पीड़ित है, राहु के साथ बैठा है, यहाँ पे ग्रहण योग भी बना हुआ है, तो चंद्रमा भी भाई आपका खराब है। ये भी आपको, क्योंकि लाभ के घर का मालिक है, प्रॉपर लाभ मिलेगा ही नहीं किसी काम में। इसके भी मंत्रों को सिद्ध करें, इसका भी सुबह के टाइम कम से कम 1 माला मंत्र जाप जरूर किया करें। माता कारक है, देखो जी माता का कारक वो भी नीच का बैठा, मन का कारक है, मानसिक परेशानी देगा, माता संबंधी परेशानियां। तो चंद्रमा का देखो जी, ये तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का है, इनसे भी, इनको भी लेके कोई ना कोई परेशानियां दिक्कतें जरूर आएंगी, मनमुटाव हो सकता है, इनके सुख में कमी। और रही बात यहाँ पे राहु ग्रह की, ये भी आपको भाई बिल्कुल खराब फल देगा, और इसकी बड़ी महादशा आएगी 28 के बाद, जो कि 18 साल की चलेगी। वो समय बिल्कुल आपका खराब होगा। अगर आपने इसके उपाय किए फिर तो आपको बुरे फलों में कमी आएगी, क्योंकि राहु एक तो नीच का बैठा है, और राहु वैसे भी पापी ग्रह है। ये एक तो राहु आपको 7वें घर को देखेगा, पत्नी संबंधी खराब फल देगा, दिल्ली की इनकम संबंधी खराब फल। 9वें भाव को देखेगा, भाग्य युद्ध संबंधी खराब फल, भाग्य ने आपका साथ देगा, क्योंकि यहाँ पे केतु भी बैठा है नीच का, ये आपका 9वां भाव भाग्य का है। पिता संबंधी खराब फल। राहु की देखो जी, अभी आपको मैं फार्मूला बताता हूँ, इनको सही कैसे करना है। यहाँ पे देखो, मैंने सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिखा हो, जैसे कि राहु के पीछे 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा के पीछे 27 नंबर लिखा है, और यहाँ पे देखो मंगल के पीछे 19 नंबर लिखा है, गुरु के पीछे 0 नंबर लिखा है, और यहाँ पे 2 ग्रहों के पीछे मैंने अस्त भी लिखा है, शनि अस्त है, बुध अस्त है। इनका क्या मतलब है ये आपको पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये फार्मूला है, इसको समझ लें। अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि 2 ग्रह आपके अस्त बैठे हैं, बुध अस्त है, शनि अस्त है, इसका ये मतलब है कि ये यहाँ पे आपके मृत बैठे हैं, एक डेड अवस्था में बैठे हैं, जिसकी वजह से ये ग्रह आपको जो भी अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे, कम मात्रा में देंगे, क्योंकि मृत बैठे हैं। सिर्फ देंगे 5 से लेकर 10% मात्रा के हिसाब से। अगर किसी ग्रह के पीछे 1, 2, 3 नंबर लिखा है, तो वो समझ लो कि वहां पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी ग्रह आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा, कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेकर
परसेंट मात्रा के हिसाब से। जैसे कि आपका सूर्य 3 डिग्री का बैठा है और यहाँ पे गुरु 0 डिग्री का बैठा है, इसने जो अच्छे फल देने हैं, जब बुरे फल देने हैं वो कम मात्रा में ही देगा। अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, वो भी आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। जैसे कि आपका चंद्रमा बैठा है 27 डिग्री का। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, वो समझ लो कि जुबान बैठा है, इसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। जैसे कि आपका शुक्र बैठा है और मंगल बैठे हैं। तो राहु के बुरे फलों से बचने के लिए आपने क्या करना है, इसकी वैसे चलो आपका अच्छा है 4 डिग्री का बैठा है, बल कम ही है, फिर भी इसकी 4 डिग्री को हमने 0 करना है। इसके लिए क्या करें आप, इसका राहु और केतु देखो जी दोनों आपके नीच के हैं, इनकी दोनों की डिग्री कम करना है। केतु आपके नवम भाव में बैठा है, भाग्य घर में बैठा, आपका भाग्य साथ ही नहीं देगा, आपका किस्मत नहीं आपकी साथ देगा। जो अगर भाग्य साथ दे तो सब कुछ मिलता है लाइफ में। और इस घर का जो मालिक शुक्र भी आपका नवम भाव में बैठा है, भाग्य भंग योग बना हुआ है। तो राहु केतु के लिए आप कम से कम इनका एक एक माला रात के समय मंत्र जाप जरूर किया करें। एक माला राहु ग्रह का, एक माला केतु ग्रह का, क्योंकि इसकी देखो जी बड़ी महादशा आएगी 28 में, वो समय बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। उस समय आपने इसके 2-3 माला मंत्र करने हैं रोजाना ताकि इसके बुरे फल से आप बच सकें। और इसका एक दान है सतनाजा, जो 7 प्रकार के अनाज मिलकर बनता है, वो भी आपने करना है दान। सतनाजा कैसे बनाना है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। और राहु ग्रह के ऊपर भी अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। और राहु का दान कौन कौन सा है वो भी आपको अलग से वीडियो भेज दूंगा, देख लेना। केतु ग्रह के लिए आप कुत्ते को भी रोटी डाला करें और इसका भी कम से कम 1 माला मंत्र जाप जरूर किया करें। आगे बात करते हैं यहाँ पे देखो जी शुक्र ग्रह की। और ये 12वां घर है जहाँ ये शुक्र बैठा है, और ये 12वां घर भी खराब घर माना गया है। 12वें घर से हम खर्च देखते हैं, हानि, दान, दंड, अस्पताल के खर्चे देखते हैं, पागल खाना, विदेश यात्रा, इसके अलावा गुप्त शत्रु मुकदमा, कला कलेश, काफ़ी खराब चीज़ें देखी जाती हैं। तो जिसकी वजह से आपको शुक्र भी भाई खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा शुक्र, यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। ये जो 7 नंबर है ये आपका दूसरा घर है, दूसरा घर है आपकी धन का। अगर आपकी धन की स्थिति देखनी है कि आपके पास कितना पैसा, आपका बैंक बैलेंस देखना है, तो इस घर से देखेंगे। और दूसरा घर आपके परिवार का भी है, आपकी वाणी का भी है। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, जो कि नवम भाव आपके भाग्य का। और ये शुक्र रहे तो कुछ आपको जरतर खराब फल देगा। 2 खराब योग बने, एक तो धन का मालिक है, देखो जी धन उठ के चला गया खर्च के घर में, तो क्या होगा, धन खर्च होता रहेगा आपका। धन कहाँ खर्च होगा, आपके खुद के ऐशोराम के ऊपर भी हो सकता है, आपके खुद के ऐशोराम के ऊपर, आपके मनोरंजनों के साधन के ऊपर भी धन खर्च हो सकता है। ये शुक्र थोड़ा सा आपको कामुक भी बना सकता है। धन ये छठे घर को देख रहे हैं, आपको शुक्र कर्जदार भी बनाएगा, सर के ऊपर कर्जा भी हो सकता है, इसकी दशा खराब जाएगी। क्योंकि भाग्य का भी मालिक है, भाग्य भंग योग बना, आपका भाग्य नहीं साथ देगा, भाग्य हेतु आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। छठे घर को देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा से परेशान रहेगा। तो वैसे ये 12वां घर विदेश का है, तो धन विदेश में घर में बैठा है, तो आप अगर घर से दूर जाते हैं वहाँ पे आपको रहने से वैसे भी ज़्यादा बेनिफिट है। या विदेशी व्यापार से या विदेशी संबंधों से आपको धन लाभ होगा, या ट्रैवलिंग, या विदेशी कोई भी जो विदेशी व्यापार है वो अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट है। दूसरा अगर आपके परिवार का भी है, परिवार के सुख में कमी आएगी। तो मेन मतलब ये है कि धन का देखो जो मालिक आपका शुक्र है। अगर देखो क्योंकि अगर लाइफ में धन है तो सब कुछ है, तो धन के मालिक शुक्र को आप अगर सही करते तो धन आएगा आपके पास। तो शुक्र ग्रह का भी एक बार मंत्रों को सिद्ध करें। अगर आपको धन को लेकर परेशानी आ रही, धन आपका खर्च होते जा रहा है, जहाँ धन संबंधी कोई ना कोई परेशानी आ रही है, तो शुक्र ग्रह का भी मंत्र जाप जरूर करें। इसका मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। हाँ जी, आगे देखो जी बात करते हैं यहाँ पे आपका देखो जी बुध और शनि बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। पहले बुध की बात करते हैं। और बुध ने अगर सही बताऊं, इसने आपको 100 में से 100% अच्छे फल देने हैं। लेकिन अच्छे फल आपको कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि अस्त बैठा है, मृत बैठा है, जो कि अभी आपको मैंने क्या बोला था कि कोई ग्रह अगर अस्त होगा, जो भी अच्छे या बुरे फल देगा वो कम मात्रा में। अस्त क्यों बैठे हैं पहले ये आपको मैं बता दूं। देखो जी यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है, और सूर्य ग्रह में आपको पता है कि उसमें कितनी गर्मी है, कितना प्रकाश है, क्योंकि वो एक अग्नि का गोला है। कोई भी ग्रह जब उसके नज़दीक चला जाता है तो उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाता और वो वहाँ पे जल जाता है। तो बुध भी यहाँ पे आपका जल चुका है, मृत बैठा है, शनि भी अस्त बैठा है। इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों जो भी आपको अच्छे या बुरे फल देंगे कम मात्रा में। लेकिन बुध ने तो भाई आपको 100 में से 100% अच्छे फल देने हैं, लेकिन वो अच्छे फल अभी भी मिलेंगे लेकिन कम मात्रा में मिलेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि पूरे आपको 100% मिले, वो आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ। पहले बताता हूँ कि अच्छे फल क्या आते हैं। बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालक है। जैसे कि ये 7वां घर आपकी पत्नी का है, 5वां घर आपके बच्चों का, चौथा घर आपकी माता का। ऐसी भाई जो पहला घर है ये आपका है, ये आपके बारे में बताएगा। चाहे आपकी सेहत देखनी, चाहे स्वभाव देखना, चाहे रंग रूप देखना, चाहे पर्सनैलिटी देखनी, सर मस्त जो भी देखना है वो पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का मालक कौन है? बुध। बुध से देखेंगे। और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है। ये आपका 10वां भाव है आपके कर्म का, अर्थात आपके जो जीविका के साधन है यहाँ से देखे जाएंगे। अगर आप बुध से जुड़ा कोई काम करते हैं बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। बुध के जुड़े काम है। बुध देखो जी वाणी का कारक है। वाणी से रिलेटेड जो मतलब बोलने का काम होता है, जैसे कि भाषण कला हो गया, वकालत हो गया, अध्यापन हो गया। जहाँ बुध लिखने का काम है, आप लिखने का कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, अध्यापन, कंप्यूटर का काम हो गया, इंजीनियरिंग होगी, वकालत, डॉक्टरी, कपड़ों का काम हो गया। इसके अलावा गणित, कॉमर्स, लेखाकार, बैंकिंग, क्लर्क, आयात निर्यात, फैशन डिजाइनिंग, डाक तार, रेलवे कर्मचारी, समाचार पत्र, इनकम टैक्स, ये सब बुध के जुड़े काम है। बुध इनसे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन तभी जब बुध का आप बल बढ़ाएंगे। क्योंकि देखो जी, आप जाहिर सी बात है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, बुध अपने खुद के घर में बैठा है, तो इस घर से संबंधित आपको बहुत अच्छे फल देगा। और ये है आपका कर्म भाव। तो बुध का अभी सवाल है कि बुध के अच्छे फल। और बुध देखो जी इस घर के अलावा इस घर को भी देखेगा, चौथे घर को, तो आपको माता मकान वाहन का सुख भी अच्छा देगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख। बुध की वजह से आपको ये बुद्धिमान बनाएगा। आपके शरीर का मालक आपकी सेहत अच्छी करेगा, जहाँ तक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, बुद्धिमान होगा, साहसी होगा। आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, क्योंकि बुध शरीर आपके शरीर का मालक अपने घर में बैठा है। क्योंकि बुध के 2 घर है अपने, ये पहला घर भी बुध का अपना है, दूसरा घर ये भी घर अपना है। और बद्दर योग लेके बैठा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। तो इसलिए आपको मैं अभी ये सवाल है कि इसका बल कैसे बढ़ाएं। एक तो आया इसका आप पन्ना रत्न धारण करें, रत्न इसकी पावर को बढ़ाएगा। रतन भी देखो जी तभी काम करेगा अगर वो अच्छी क्वालिटी होगा, लैब टेस्टेड होगा। अगर आप डुप्लीकेट धारण करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। तो पन्ना रत्न आपने कम से कम 7.25 रत्ती का खरीद लेना है, उसे चांदी में जड़वा के बुधवार के दिन धारण करना है, सुबह के समय, या 7:15 बजे, या 8:15 बजे, या 9:15 बजे। और राइट हैंड की इस छोटी फिंगर में आपने धारण करना है। और शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन इसे धारण करना है। धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में या गंगा जल में इस रत्न को धो लेना है, तो दान कर लेना है। दूसरा, आप इसका रेगुलर मंत्र जाप, ये तो देखो ये लाजमी है, क्योंकि आपका शरीर है, आपके शरीर का मालक है। तो बुध ग्रह का तो एक माला सुबह के टाइम आप जरूर किया करें, ताकि इसका बल बढ़े। और बल बढ़ेगा तो अपने आप ही देखो जी जो भी आप काम काज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको अच्छे वाली मिलेंगे। बात करते हैं साथ में बैठे शनि ग्रह की। शनि ग्रह भी देखो जी अस्त बैठे, जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में, लेकिन शनि ने खराब फल भी देने हैं, अच्छे फल भी देने हैं। और शनि का बड़ा हिस्सा 11वें घर के ऊपर है। 11वें घर से अपने घर को देखेगा, जो कि क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 5वें घर का मालक है, संतान के घर का। वैसे संतान का सुख अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि चलित कुंडली के हिसाब से शनि का बड़ा हिस्सा इस घर के ऊपर है। तो अपने घर को देखेगा, संतान के लिए अच्छा है। पुत्र के योग बन जाएंगे, क्योंकि सूर्य भी देख रहा है, सूर्य पुरुष ग्रह है, पुत्र के योग भी कुंडली में बनेंगे। तो शनि छठे घर का भी मालक है, इसने खराब फल भी देने से आपको शत्रु रोग कर्जे से परेशान भी करेगा। और शनि लेकिन अच्छी बात है अस्त बैठा है। और ये 29 डिग्री का भी पहले एक तो बुजुर्ग बैठा है, दूसरा अस्त बैठा है। रत्न धारण करने से देखो जी इसका अच्छा बल भी बढ़ेगा, बुरा बल भी बढ़ेगा, लेकिन हमने सिर्फ इसका अच्छा बल बढ़ाना है, बुरा बल नहीं बढ़ाना। क्योंकि शनि की अगर यहाँ से, क्योंकि 10वीं ये ज्यादा फल इस घर के देगा, और यहाँ से ये इस घर को देखेगा, और यहाँ पे इसकी नीच राशि है, तो इस घर की आपको खराब फल देगा, यानी कि आपकी सेहत को खराब कर देगा, आपको वायु रोग कोई ना कोई दे सकता है। तो अब सवाल है कि इसके बुरे फलों से बचना है, तो आप क्या करें, इसके भी मंत्रों को एक बार सिद्ध करें। और जो कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि मंत्र सिद्ध करने हैं। मंत्र देखो जी सिद्ध कैसे होते हैं, वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। इनकी एक संख्या होती है, जैसे कि शनि के मंत्रों की संख्या 23,000 है। अगर आप 23,000 मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो शनि के जो बुरे फल है उसमें कमी आ जाएगी, बल्कि जो अच्छे फल है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और बाकी आपका जो सूर्य है, सूर्य देखो जी इस घर का मालक है, खर्च का मालक है, लाभ के घर में बैठा है, तो लाभ में कमी आएगी। इसलिए रोजाना सूर्य को जल दिया करें, इसकी वस्तुओं का दान करें। आपको मैं देखो जी एक वीडियो भेजूंगा 9 ग्रह दान की, उसमें से आपने देख लेना है कि केतु का दान कौन सा है, राहु का दान कौन सा है, और सूर्य का दान कौन सा है। इनके आपने दान करते रहना है। और बाकी आप अभी देखो वर्तमान में जो आपके ऊपर बड़ा असर है वो तो मंगल ग्रह का है, इसलिए
मंगल ग्रह का तो लाजमी है कि कम से कम 2 माला ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप आपने सुबह के टाइम जरूर करना है। और हो सके इसका एक कवच का पाठ है वो करें, या फिर इसका हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ करें, क्योंकि मंगल ग्रह के जो देवता हैं हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, चाहे बजरंग बन, और हनुमान जी के मंदिर जाते रहें, इसकी वजह से मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। आपने देखो जी, जो भी आपको परेशानियां आ रही हैं, आपने उस घर का जो मालक है उसको पकड़ लेना है। जैसे कि आपको मान लो पत्नी संबंधी परेशानियां आ रही हैं, तो पत्नी के घर का मालक कौन है? मैं अभी आपको क्या बोला कि गुरु है। तो गुरु ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करना है आपने। अगर आपको धन को लेकर परेशानी आ रही, धन के घर का मालक कौन है? शुक्र है। संतान संबंधी परेशानी आ रही, संतान के घर का मालक शनि है। फिर भी आपके जो सवाल हो जाएंगे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, और फ़ोन करने से पहले एक बार व्हाट्सअप करके आप जरूर पूछ लेना। और इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उन सभी वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेना। और आपने जो भाई रतन दान कर रखा है, इसका चंद्रमा का मोती, वो नहीं धारण करना। रतन देखो जी एक काम करता है, ओनली एक काम, उसने उस ग्रह की पावर को बढ़ा देना है। पावर मतलब यानी कि ग्रह अगर अच्छे फल दे रहा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर बुरे फल दे रहा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। अगर मान लो कोई ग्रह ऐसा है जो अच्छे फल भी दे रहा है बुरे फल भी दे रहा है, तो दोनों प्रकार के उसके बल बढ़ जाएंगे। तो चंद्रमा देखो जी आपका कहाँ बैठा है? नीच का बैठा है, जहर सी बात आपको खराब फल देगा। तो रत्न धारण करने से क्या होगा? इसके खराब फल बढ़ जाएंगे। मोती रत्न नहीं धारण करना आपने, रत्न आपने कोई धारण नहीं करना है। करना है सिर्फ बुद्ध का, आपको मैंने बोला है पन्ना रत्न। तो वैसे शनि का भी जरूरी है, क्योंकि शनि, फिर भी आप खाली इसके मंत्रों को सिद्ध कर लें, उसकी वजह से इसका सिर्फ अच्छा बल बढ़ेगा, बुरा बल कम रहेगा। बुध ग्रह का तो बहुत लाजमी है, और इसका रत्न आपने अच्छी क्वालिटी का दान करना है, लैब टेस्टेड हो, ओरिजिनल हो, तभी वो बेनिफिट देगा आपको, और हजारों बेनिफिट देगा आपको।